आपने एक स्टोरी ब्रेक की थी और उसकी स्टोरी ब्रेक होने के बाद 12 घंटे बाद अंदर अंदर ही उसके कमीशन छोड़ना पड़ गया था। तसद्दुक जिलानी कमीशन। यस। यार हुआ ये था कि मैं घर में उसकी बैठा क्या हुआ, रियलिटी? मैं बताता हूँ। मैं घर के ना अपने गिराज में ही बैठा गर्मी के अंदर, और मैं एक फ़ोन कॉल पे ना कुछ नोट्स लिख रहा था और गिराज में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने उस शख्सियत से कहा कि यार मुझे बताओ ये वकला बहाली तहरीक कब चलेगी। हाँ। तो अब मुझे तो पता था कहाँ कहाँ बंद बांधे गए हैं, किस किस ने कहाँ कहाँ बंद बांधे हैं, तो ये वकला बहाली तहरीक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो चक्कर कोई नहीं। तो मैंने कहा यार किसी से मिलवाओ मुझे, वो करे ये वो, मैं समझना चाहता हूँ। कुछ मेरे जानने वाले भी लोग थे, तो मैं करते 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 वो पाकिस्तान की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है, वो शख्सियत तो वो मेरे सामने बैठी हुई थी, और रात का पिछला पहर चल रहा था, पिछले पहर का सन्नाटा था, लाहौर में तारा तारा जाग रहा था। बिल्कुल भी लाहौर में नहीं। अच्छा, लाहौर में ताकतवर शख्सियत हैं, लेकिन वो एक ख़ास दर्जे से ऊपर वाली नहीं है। ठीक है। ताकत का सरचश्मा कहीं और से बहता है भाई। क्या बात। अच्छा, उनके सामने मैं बैठ गया और मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की, फौरी तौर पर कॉफ़ी पिलाएं। थका हुआ था, सफ़र करके मैं गया था। अच्छा। कॉफ़ी के सिप सुप लिए उन्होंने। मैंने कहा सर वो अदलिया वाली तहरीक वगैरह नहीं चल रही। और उसने कहा दफ़ा करो, ये क्या बात पूछ रहे हो मुझसे। जेंटली उन्होंने प्यार से बात की। अच्छा। मैंने कहा फिर। उन्होंने कहा यार मैं 6 जजों से मिल के आया हूँ। लें सर, मुझे ये लम्हा था सुनने का, तो अब मुझे लगे कि मैं बिल्कुल अपने होश में नहीं हूँ। अब मैं उस फेज़ में चला गया हूँ जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ। अब मैं एक एक लफ्ज़ याद करने के लिए सुन रहा हूँ कि मैं, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। एक तो आपकी बात है मैं सरसरी सुन रहा हूँ तो हाँ याद जी, होती जा रही है। अब वो है कि लफ्ज़ बलफ्ज़। और उस महफिल में आपको नोट्स लेने की इजाज़त नहीं थी। जी जी, वो ठीक है। इतना हाई प्रोफाइल मामला था कि मैं कह भी नहीं सकता था कि वो नोट्स ले लूँ। हाँ जी। ये उन दिनों की बात है जिस दिन काजी फायज़ ईसा और मंसूर अली शाह जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिल चुके हैं, और अच्छी फ्रेंडली मीटिंग, और 6 जज जो कह रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमसे तो काम ही नहीं हो रहा, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेटर लिख चुके हैं, और वक्त के काजी जो हैं तसद्दुक जिलानी साहब को ढूंढ के लाए हैं दरियाफ्त करके, और कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन कहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि काजी साहब ने कहा था तसद्दुक जिलानी को लगाएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वक्त के काजी तसद्दुक जिलानी ढूंढ लाए हैं। वो शायर तबीयत हैं, हसास तबीयत हैं। हाँ। इन्वेस्टिगेशन और इस तरह के प्रोब करना, और टुथलेस कमीशन, ये तो इस तरह ही है कि काजी साहब का अपना जो धरने केस का फैसला है वो ब्यूरोक्रेसी से करवा के, रिटायर्ड लोगों से करवा के क्या निकला उसमें से। अच्छा जी, अब वो हंसते खेलते उनकी जनाब पिक्चर आ गई, और पूरे पाकिस्तान को उस पिक्चर ने काफ़ी डिस्टर्ब किया कि यार आप इंसाफ करें ना करें, लेकिन ये क्या तरीका है। और मैंने ज़िंदगी पूरी में सर किसी चीफ जस्टिस को एग्जेक्टिव्स के साथ सीधे मुंह बात करते नहीं देखा। हाँ। एग्जेक्टिव्स को तो वो कहते हैं बुलाते हैं, फिर जी आपको क्या बुलाएं जी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। हाँ। इफ्तिखार चौधरी का दौर हमने देखा, वो कहता था बुलाएं जी DGI को बुलाएं, आर्मी चीफ को तलब करें जी। यहाँ से काम वो शुरू करता था, बुलाएं जी डयाला जेल से बंदा बुलाएं जी, हम फैसला देते हैं जी, आज ही फैसला देते हैं, पूरी रात कोर्ट बैठा है जी। इधर से काम शुरू होता था। इधर ये कह रहे हैं मैं पार्लियामेंट के साथ हूँ, मैं पार्लियामेंट के साथ हूँ, मैं पता नहीं ये क्या चल रहा है। अच्छा चलें, वो भी हो गया। अब तसद्दुक जिलानी साहब का कमीशन बनने वाला है, और मैं उस बंदे के सामने बैठा हुआ हूँ, और वो मुझे कह रहा है, और उन दिनों पाकिस्तान में ये राय बड़ी आम है, मैं और भी ताकतवर लोगों से मिल चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जज डर गए हैं, ये जज कुछ नहीं रहा इनका, इनके पल्ले कख नहीं रहा, ये बैकफुट पे चले गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अभी जज क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता। अब वो मिल के आया, उस बंदे ने मुझे कहा कि जजीज ने मुझे कहा है, ये ताकतवर बंदा मुझे कह रहा है, उन्होंने कहा जजीज ने मुझे कहा है कि काजी साहब ने अपने घर में जो मीटिंग की तो मुझे कहा यू स्टैब्ड मी, आपने मेरे कमर पे छुरा घोंपा है, और साथ उन्होंने कहा कि वो 6 के 6 जज ना पर्सनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जैसे काजी जाता था। अच्छा। और पहले एक काजी लड़ता था, अब काजी के सामने 6 काजी लड़ेंगे। तो वो स्टोरी आई है। अभी स्टोरी आने के बाद हालात ये थे कि लग रहा था कि जैसे ये जो आंधी और तूफान चल रहा है उस स्टोरी का, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कायनात इसी काम के लिए बनी है। अल्लाह अकबर। इस हद तक मैंने वो स्टोरी रात 1 बजे पोस्ट की होगी, और मुझे फिर दाएं बाएं से बहुत सारे लोगों ने, सर सुबह तक ये हुआ कि काजी साहब जो हैं वो आज खुद लेने पर माइल हो गए, तसद्दुक जिलानी भाग गए, और मैं कोर्ट रूम में बैठा हूँ ज़मीन पे नोट कर रहा हूँ, और काजी साहब घंटा बैठे हमारी स्टोरी की जो है वो सफाइयाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल ने ये कर दिया। तो वो सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है, और इस पे और बहुत कुछ है।
बहुत सारी और भी यादें हैं, तो वो भी फिर कभी आपसे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सही। सहाफ़त में सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा और अभी भी है जो बेस्ट फ्रेंड? मेरा ख्याल है एजाज सैयद।